वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम जो है इम्पॉर्टेंट मैप समझने जा रहे हैं। इस मैप की अगर हम बात करें तो हम 1857 रिवोल्ट्स के कुछ सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। 1857 रिवोल्ट्स। 1857 की क्रांति हमारे देश की पहली ऐसी क्रांति थी जिसने काफ़ी ट्राई किया था हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, फ्रीडम दिलाने के लिए। ये पहली ऐसी हमारी कोशिश थी। तो आइए इसके कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर्स की बात करते हैं। इन सेंटर्स को अगर हमें समझना है तो एक ट्रिक है, उस ट्रिक से हम जो है इन इम्पोर्टेंट सेंटर्स की बात करेंगे। वो ट्रिक ये है, DM कल जा। ओके, इसी चीज़ को हम यहाँ लोकेट करते हैं। D फॉर दिल्ली, M फॉर मेरठ। मेरठ से शुरुआत हुई थी, इसमें मंगल पांडे जी ने शुरुआत की थी। K फॉर कानपुर, L फॉर लखनऊ। ओके, J फॉर झांसी, रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से स्टार्टिंग हुई थी। और लास्ट A फॉर इलाहाबाद। ठीक, हमें कैसे इस चीज़ को याद रखना है? हमें याद रखना है इनके इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं। ये जो प्लेसेस जो मैंने बताई हैं, इन प्लेसेस से ही कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स निकल कर आए थे जिन्होंने स्टार्टिंग की थी और उसी जगह से ही वो फेमस हो गए थे। अगर मैं बात करूं दिल्ली, दिल्ली से हमारे जो थे वो बहादुर शाह जाफर थे। या फिर बख्त खान। ठीक, मेरठ से जो थे हमारे वो थे कदम सिंह। ओके, एंड मंगल पांडे जी ने तो गोली पहले ही चलाई थी, अंग्रेज़ों पर विरोध किया था इस चीज़ का। अगर मैं कानपुर की बात करता हूँ तो कानपुर से जो थे हमारे वो थे नाना साहेब। चलो नेक्स्ट, लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ से जो थे हमारे वो थे बेगम हजरत महल। ठीक, अब बात करते हैं झांसी की हमारी थी रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर इलाहाबाद की बात की जाए, इलाहाबाद से जो थे हमारे वो थे लियाकत अली। आगे एग्ज़ाम्स पर्पस से, कंपटीशन एग्ज़ाम पर्पस से ये जो फेमस है वो है पर्सन्स के नाम के हिसाब से। तो इसमें हमें जो है 6 सेंटर्स की बात करेंगे। अच्छा, एक हमारा और रह गया, वो है बरेली। यहाँ पे लिख देते हैं B फॉर बरेली। ठीक, बरेली के जो थे वो खान बहादुर खान थे। साइड में लिख देते हैं इधर ही, खान बहादुर खान। ठीक,
अब इन्हीं प्लेसेस को जो है हमें, ये इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे, इन्हीं इम्पोर्टेंट सेंटर्स में देखने को हमें मिली थी 1857 की क्रांति, 1857 रिवोल्ट। तो आइए एक एक करके इनको लोकेट करना सीखते हैं। सबसे पहले हम दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली हम सब जानते हैं कैपिटल है। अच्छा, याद रहे पॉलिटिकल मैप पे जितने भी ये पॉइंट्स हमें दिखाई देते हैं, ये और ये सारी जो है उस स्टेट की कैपिटल्स कहलाई जाती हैं। ओके, उस राज्य की राजधानी। अब अगर दिल्ली की बात करी जाए तो वो तो हमारे देश की राजधानी है। दिल्ली बिल्कुल ये वाली प्लेस कहलाई जाती है दिल वालों की। देखो, इसको एक पर्सन की तरह कर सकते हैं। जैसे अगर की जाए ये इंसान है, दिल तो हमारे ऊपर ही होता है बीच में, तो इस प्लेस पे हम जो है क्या शो करेंगे, यही हमारी क्या हो जाएगी, दिल्ली। ओके, अब हम जो बात करने जाएंगे वो है हमारे लखनऊ की। लखनऊ को समझने के लिए हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। आइए ज़रा देखते हैं। लखनऊ के लिए अगर बात की जाए तो ये जो पहाड़ उठा हुआ है, वैसे लखनऊ कैपिटल ये है, पर अगर बाई चांस मैप में ये डॉट्स ना बनी हुई आए तो हम कैसे पहचानेंगे, ये जो पॉइंट है, ये जो पहाड़ बना हुआ है ये वाला, ठीक है, तो इसी की ही सीध हम ले लेते हैं। स्केल से हम लाइन करके देखेंगे ये जो पहाड़ है, और ये स्टार्टिंग हमने लाइन खींच ली, ठीक है। और ये जो 3 स्टेट्स दिखाई दे रही होंगी, ये राजस्थान, ये हमारा मध्य प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश, इस पॉइंट पे आकर ये मिल रहे हैं, है ना। तो जिस पॉइंट पे आकर मिल रहे हैं वहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, ये, ठीक। हमने क्या किया, ये पहाड़ था, या फिर कह सकते हैं कि ये हमारा बॉर्डर था नेपाल का ऊपर वाला, तो यहाँ से हमने लाइन खींची, और ये 3 स्टेट्स का जो पॉइंट था, 3 स्टेट्स का जो पॉइंट था, यहाँ से हमने लाइन खींची, जहाँ पे आकर ये दोनों लाइन मिलती हैं, बस यही हमारी प्लेस क्या हो जाएगी, लखनऊ। इसी को जो है हम लखनऊ के नाम से लेबल करेंगे, ये हो जाएगी हमारी लखनऊ, ठीक है। अब जो बात की जाएगी वो ये है, चलो हम जो है थोड़ा सा मेरठ की बात कर लेते हैं। पहले दिल्ली किया था, बीच में लखनऊ बताना इसलिए ज़रूरी था कि कैपिटल थी। अब इस लखनऊ से ही सारे हमारे काम हो जाएंगे। तो दिल्ली हो गया हमारा, अब बात करेंगे मेरठ की। मेरठ की अगर देखी जाए तो मेरठ बहुत आसान है, ये गौर करना, ये जो पॉइंट है ये हमारे 3 स्टेट्स का पॉइंट है। यहाँ पे 4 स्टेट्स आकर मिलती हैं, 4। कौन सा है, यहाँ पर हमारी हरियाणा आकर मिलती है, यहाँ से हमारा उत्तराखंड आकर मिलता है, नीचे से उत्तर प्रदेश और ऊपर से हिमाचल प्रदेश। तो अब हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट से लेंगे, मीटिंग पॉइंट है चारों का, चौराहा, ठीक है। हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे, यहाँ से हम जो है एक सीधी लाइन खींचेंगे, और दिल्ली का डायगोनल, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट हमारा मीटिंग पॉइंट जो है। अगर ये भी बात ना आए तो इस वाली बात को याद रखना, ये जो इंडिया का मुड़ा हुआ है, इस पॉइंट को देख लेते हैं। ये पॉइंट किसका है, हिमाचल और उत्तराखंड का। हिमाचल और उत्तराखंड के पॉइंट से हम जो है डायगोनल ले लेंगे। यहाँ से हमने ये डायगोनल शो कर दिया, ठीक है। ये डायगोनल ले लिया, और क्या देखा हमने, जिस जगह पर ये मिला हमारा, बस यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा। एक्चुअली
दिल्ली के जस्ट ऊपर उत्तर प्रदेश में यहाँ पे मेरठ आता है। हमने क्या लिया था, ये 4 स्टेट्स का पॉइंट, यहाँ से एक लाइन खींची, ये लाइन खींची हमने, और ये जो पॉइंट था हमारा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला, इस वाले पॉइंट से लाइन खींची, तो इस पॉइंट पर आकर हमारी मिलती है। तो बस यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, मेरठ। इसी पॉइंट को हम क्या बना लेते हैं, मेरठ। मंगल पांडे, कदम सिंह जी ने यहाँ पर ये स्टार्टिंग हुई थी, हमारा विरोध ही हमारा मेरठ से स्टार्ट हुआ था, यही पॉइंट हमारा मेरठ हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, झांसी को लेबल करते हैं। झांसी को एक बार लेबल कर लेते हैं। झांसी इसलिए मैं बीच में बता रहा हूँ क्योंकि उससे कानपुर आसानी से हो जाएगा। आइए देखते हैं, झांसी की अगर बात की जाए तो ये पॉइंट जो है लास्ट में, इन सभी लाइंस को जो है मिटाते जाएंगे हम। ठीक है, तो ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है जहाँ से हमारा ये है, इस पॉइंट से हम सीधी लाइन खींचेंगे। इस पॉइंट से जो है हम सीधी लाइन खींचेंगे, ये। और याद रहे, ये जो हमारी राजस्थान की जो लाइन जा रही है, ये जो राजस्थान की जो लाइन जा रही है, बस यहाँ से सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, या फिर राजस्थान की लाइन को पकड़ लो या फिर ये वाला पहाड़ पकड़ लो। बस यहाँ से हम अपनी लाइन को सीधा कर देंगे, सीधा ड्रॉ करेंगे। अब ये जो मीटिंग पॉइंट है, बस यही हमारा मीटिंग पॉइंट क्या कहलाएगा, झांसी। ये मीटिंग पॉइंट हमारा झांसी कहलाया जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर जोड़ दिया जाए, याद रहे इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया, ठीक। इसको जोड़ने के बाद हमने क्या देखा कि ये वाला जो पहाड़ जा रहा है, ये वाला पहाड़, ये जो पहाड़ जा रहा है, बस इसी से ही सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर देनी है। तो यही हमारा क्या है, कानपुर हो जाएगा। लखनऊ और कानपुर बहुत पास में है, तो जहाँ पर ये लाइन आके मिली, यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, कानपुर। कानपुर। थोड़ा सा बीच में हम इसको इरेज कर देते हैं जिससे कि और जगह हम आसानी से देखें। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने कौन कौन सी जगह देखी हैं क्लास। इसमें ज़रा देखें स्टूडेंट्स, ये हमें दिल्ली आराम से पता था, हर बच्चे को मालूम है ये वाला पॉइंट दिल्ली का होता है। ठीक है, हमने उसके बाद क्या जाना था, उसके बाद हमने लखनऊ को जाना। ये जो नेपाल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, देखो बेटा ज़रा याद रखना, नेपाल का ऊपर वाला पॉइंट ये है, नीचे वाला पॉइंट ये है। तो ऊपर वाले पॉइंट से हमने एक लाइन खींची, ठीक है, और ये राजस्थान वाली से यहाँ से एक लाइन खींची, जिस लाइन पे ये दोनों आकर लाइन मिलती हैं जिस पॉइंट पर, बस वही पॉइंट हमारा क्या हो गया, लखनऊ। उसके बाद हमने क्या जाना था, उसके बाद हमने जाना था झांसी। हमने क्या देखा था, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा किसका है, हिमाचल उत्तराखंड। जिस पॉइंट पे आकर मिलती है यहाँ से हमने लाइन खींची, ड्रॉ करी, और उसके बाद बस यहीं से ही राजस्थान कि ये वाली जो चिड़िया सी बन रही है, यहीं से हमने लाइन ड्रॉ कर ली। तो जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं दोनों लाइन, यही हमारी क्या हो गई, झांसी। उसके बाद हमने क्या देखा था, कानपुर।
इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम जोड़ लेते हैं और ये जो पहाड़ है, ये जो पहाड़ हमें दिखाई दे रहा है, बस यहाँ से लाइन ड्रॉ कर ली हमने। तो जिस पॉइंट पर आकर ये मिलती है तो यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, कानपुर। उससे पहले हमने क्या देखा था, मेरठ जाना था। मेरठ को हमने कैसे जाना था, हमने ये दिल्ली का जो पॉइंट था और ये वाला पॉइंट जो था, दोनों स्टेट्स का, हिमाचल और इसका उत्तराखंड का, यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करी। दिल्ली का हमने डायगोनल बनाया और ये जो चौराया था तीनों चारों स्टेट्स का, यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन आकर मिलती हैं यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, मेरठ। अब हम इसको इरेज, अब हम जो है अपना करेंगे। बरेली से हमारे जो है खान बहादुर खान आते हैं। खान बहादुर खान ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था 1857 1857 की क्रांति में। तो अब बरेली को लोकेट करने का बहुत आसान तरीका है। अच्छा, ये वाली लाइन जो हमने बनाई थी, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन, याद रहे, ये पहाड़ वाली, कानपुर वाली, ये जो यहाँ से जो लाइन बनाई थी, इसी लाइन को दोबारा बना लेते हैं। और ज़रा याद रहे, ऊपर से जो है हमारा ये जो हमारी लाइन बनी है, अच्छा ऊपर से ज़रा गिनना, फर्स्ट ये पॉइंट ज़रा गिनना, चोंच, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो बस ये थर्ड पॉइंट पे जो हमारी लाइन जा रही है, दोबारा देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस यहाँ से हम जो है अपना लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ करी थी, याद रहे। और इसके लखनऊ की जो लाइन थी हमारी, लखनऊ वाली लाइन, ये जो जा रही थी नेपाल के फर्स्ट वाले पॉइंट से, ये लखनऊ वाली जो लाइन थी हमारी, बस जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन आकर मिलती हैं, मतलब ये जो लाइन हमारी थी लखनऊ वाली, थर्ड नंबर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कट जो बने हुए जिस पॉइंट पर आकर मिलती है, यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, बरेली। यही पॉइंट हमारा बरेली हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इलाहाबाद की। इलाहाबाद की हम झांसी वाली लाइन ले लेते हैं, इस वाली लाइन को रब कर देते हैं। झांसी वाली लाइन क्या थी, ये राजस्थान के इस वाले पॉइंट से जो लाइन हमारी बन रही थी, तो बस यहीं से ही हमारा जो है लाइन को ड्रॉ करेंगे। याद रहे, ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ठीक, और याद रहे ये जो है, ये बाउंड्री जो बनी है उत्तर प्रदेश की बाउंड्री है। तो पीछे से चौथा पहाड़, अच्छा ये जो भी टेढ़े मेढ़े निशान है इसको हम पहाड़ मान लेते हैं। पीछे से चौथा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस पॉइंट से ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और जिस पॉइंट पर आकर मिलती है, मतलब ये राजस्थान वाली जो लाइन थी, झांसी वाली जो करी थी, और पीछे से चौथा पहाड़, पहला दूसरा तीसरा चौथा, जिस पॉइंट पर आकर मिलती है यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। इलाहाबाद से लियाकत अली ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, योगदान दिया था 1857 की क्रांति में। तो क्लास इस तरह से जो है स्टूडेंट्स, हमने कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर्स जाने 1857 रिवोल्ट के। ठीक, तो क्विक रिवाइज कर लेते हैं सारे सेंटर्स को एक बार फिर से। याद रहे, दिल्ली का पॉइंट, सबसे पहले दिल्ली जाना था। उसके बाद हमने लखनऊ की ऊपर वाला जो पॉइंट है नेपाल का, ये लोअर पॉइंट है नेपाल का, ये अपर पॉइंट है। अपर पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी हमने,
ठीक है। और हमने लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जहाँ पे 2 स्टेट आकर मिलते हैं, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश, और थर्ड स्टेट हमारी ये, यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करी और ये लाइन ड्रॉ करी, जिस पॉइंट पर आकर मिले यही हमारा पॉइंट लखनऊ है। ठीक, उसके बाद हमने क्या जाना था, उसके बाद हमने जाना था अपना झांसी के लिए ये पॉइंट जो हमने चुना था हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का, यहाँ से लाइन ड्रॉ करी, और राजस्थान का ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर ही हमारी क्या थी, झांसी। इसी पॉइंट को थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, इसी पॉइंट को थोड़ा सा और बढ़ा दिया और पीछे से चौथा पहाड़ गिन लिया, तो इसी पॉइंट पर हमारा आ गया इलाहाबाद। कानपुर की बात करें, ये जो पॉइंट था झांसी का और लखनऊ का, इस पॉइंट को जोड़ दो और ये वाला जो पहाड़ था मोड़, इसको जोड़ने के बाद ये वाला पॉइंट हमारा कानपुर का बनता है। बरेली का पॉइंट हमने क्या जाना था, बरेली के लिए हमने जाना था यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बस यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया, और हमने जो ड्रॉ किया था लखनऊ वाला उसी के आगे सीख बढ़ा के ये हमारा बरेली हो गया। ठीक है, तो क्लास इस तरह से हमने अपने पॉइंट्स को जाना था। इलाहाबाद लास्ट, इसी को आगे बढ़ाया हमने। अच्छा, इलाहाबाद का हम बता ही चुके हैं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में जाना इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट। इसकी जो ट्रिक थी वो थी डीएम कल जा। डीएम तो मालूम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हर ज़िले के, हर डिस्ट्रिक्ट के कह सकते हैं कि सबसे बड़े ऑफिसर्स होते हैं। कल का मतलब टुमारो, कल, जा का मतलब जाना। तो डीएम कल जा की ट्रिक से हमने जो है इम्पोर्टेंट सेंटर्स समझे, और बी से लास्ट हमने बरेली का कर दिया। सबसे गौर करने वाली बात क्या है, इन सेंटर्स के साथ साथ इनके लीडर्स के भी नेम हमें पता होने चाहिए। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।